बैक विद अ न्यू वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था, क्या कि टैक्स कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल की केस में कैसे निकालते हैं, हम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब हम न्यू टॉपिक पे मूव ऑन करने वाले हैं, वो है सरचार्ज। बट सरचार्ज पे मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। क्या स्लैब रेट और एक कैटेगरी नाम का इनकम टैक्स में कोई मेंशन नहीं है वर्ड, लेकिन मैं एक आसानी बनाने के लिए कि आगे आपको आसानी रहे समझने में, उसके लिए मैंने एक कैटेगरी नाम चूज करा है एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना। स्लैब रेट एक अलग चीज है, कैटेगरी एक अलग चीज है। ठीक है, वर्सेस लिख देते हैं बीच में, फाइट कराएंगे इनकी। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था क्या, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम कितनी है, 8 लाख मान लेते हैं, या 8 लाख की 3 लाख मानते हैं, आसानी रहेगी, 3 लाख मानते हैं हम। तो हमारा क्या था, क्या अप टू 2.5 लाख क्या आएगा, टैक्स रेट 0 होगा, और रिमेनिंग 2.5 लाख से यहाँ क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। कितना आएगा, 50,000 पे जो भी टैक्स निकलेगा हमारा 5% लगा देंगे। ठीक है, हमने यही पढ़ा था अभी फर्स्ट वीडियो में। अब एक यहाँ ट्विस्ट है, ये क्या है बेसिकली, एक तरीके से आपके हिसाब से एक क्या है, क्यूमुलेटिवनेस है। क्या हम पहले इस लेवल पे थे, इस स्लैब पे थे, फिर हमने मूव ऑन करा इस स्लैब पे, फिर हम आगे मूव ऑन करते, अगर इससे ज्यादा इनकम होती है इस पे, या फिर हम इस पे चले जाते। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूटी, चेन बन रखी है। ठीक है, इस लेवल से इस पे, फिर इस पे, इस पे, अलग स्लैब है 4, उसमें हम कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं। पहले 2.5 लाख के लिए हमने ये लिया, 2.5 लाख पे 0%, ये है फर्स्ट 2.5 लाख के लिए। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख जो हमारी इनकम आई, उसके लिए हम कितना लेंगे, 5%। फिर ऐसे अगले टर्म में 5 लाख पे कितना लेंगे, नेक्स्ट 20%, एंड देन जो हमारे आगे है वो हमारी 30% लेंगे। ठीक है, अब कैटेगरी में हमारा ऐसा नहीं होता है, हमारी उसमें स्लैब नहीं होती। ये स्लैब रेट का कंसेप्ट से हमारा टैक्स निकालते हुए आएगा। कैटेगरी और कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही देखेंगे हम आगे जितने भी कंसेप्ट आने वाले हैं उनको। कैटेगरी क्या होती है, एक रेंज बेसिकली। ठीक है, रेंज का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम क्या है, 30 लाख, ये क्या है अप टू 50 लाख, यानी 0 से 50 लाख तक। तो 30 लाख कहाँ लाया करेगा, यहाँ लाया करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अब मान लीजिए ये 30 लाख नहीं है, अब मान लो इसे 80 लाख बोलता हूँ, क्या है 80 लाख। अब ये 80 लाख कैसे लाया करेगा, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, अप टू 50 लाख हमारा 50 लाख यहाँ आ जाएगा, और 30 लाख हमारे यहाँ आ जाएगा रिमेनिंग के लिए। तो यहाँ पे 30 लाख आ जाएगा रिमेनिंग हमारा। बट ऐसा नहीं करना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये होता है स्लैब रेट का तरीका, कि हमने क्या करा, एक चीज को 2 हिस्सों में बांट दिया, और हमने क्या ले ली, क्यूमुलेटिवनेस ले ली। इसमें क्या होगा, ये रेंज है, इसके अंदर फॉल कर दी है वो चीज। मतलब बेसिकली इसका मतलब है 80 लाख, इट्स अ रेंज। ठीक है, 80 लाख का मतलब क्या होगा, मैक्स में नहीं पड़ा था, रेंज होती है हमारी 50 लाख टू 1 करोड़। 80 लाख से इसके अंदर लाया कर रहा होगा कहीं पे, तो हमने 80 लाख हमने यहाँ पे मान लिया, 80 लाख हमारे यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा 80 लाख हमारा क्या माना जाएगा, यहाँ का पार्ट माना जाएगा। इट्स अ बेसिकली कैटेगरी है। ठीक है, कोई स्लैब नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं लेंगे कि 50 लाख से यहाँ ले लिया और फिर 30 यहाँ ले लिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये क्या है, कैटेगरी है, एक रेंज है, बस इतना ही मैं बताना चाहता था। आगे अभी जब सरचार्ज पढ़ेंगे हम, उसमें काम आएगा। थैंक यू। नाउ देन एवरीवन, हमने अभी पढ़ा कि स्लैब रेट और कैटेगरी में अंतर क्या होता है। अभी जो हमने कैटेगरी और स्लैब रेट के बीच में डिफरेंस समझा था, उसको ध्यान में रखना, और कैटेगरी को स्पेशली ध्यान में रखना, क्योंकि वो सरचार्ज टॉपिक में अब काम आने वाली है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने पढ़ा था कि टैक्स कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल के केस में। अब हम निकालेंगे सरचार्ज कैसे निकालते हैं, वही इंडिविजुअल एजीपी बीओवाई के केस में। उसके एक्सटेंशन ही है जो हमने कल पढ़ा था। सरचार्ज क्या होता है, अब जैसे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा, जो रिच लोग हैं उनसे भी टैक्स एक्स्ट्रा चार्ज करना है उन्हें, क्योंकि वो ज्यादा कमा रहे हैं तो उनसे और ज्यादा टैक्स लेंगे। ठीक है, तो उनके केस में क्या होता है, सरचार्ज उन्होंने एक नया कंसेप्ट ऐड करा था। उसमें क्या होता है, जो तुम्हारा टैक्स निकल चुका है, जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि टैक्स कैसे निकालते हैं, वो निकल चुका है। अगर तुम्हारी इनकम एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है, ठीक है, ऐसा मान लो बहुत ही अल्ट्रा रही हो तुम, ठीक है, तो उसमें क्या होने वाला है, उसमें ये टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगाएंगे, तुमसे ज्यादा टैक्स लेंगे, बेसिकली ये है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस टैक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है उसे हम सरचार्ज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सरचार्ज कहते हैं, उसे नॉर्मली सरचार्ज कहते हैं। तो हमने जैसे टैक्स निकाला था, हमारे एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, उसमें 2,60,000 समथिंग टैक्स आ रहा था। तो उस पर कोई परसेंटेज हम और लगाएंगे, और उस पर जो टैक्स निकलेगा उन दोनों को मिला के जो है हमारा टोटल टैक्स मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसी कंडीशंस होती हैं उसकी। सरचार्ज हमने इंडिविजुअल के केस में कंडीशंस क्या है, पहले आपकी इनकम क्या है, अप टू 50 लाख है। अगर आप साल का पूरे प्रीवियस ईयर का अगर अप टू 50 लाख कमाया आपने एक साल के अंदर प्रीवियस ईयर में, तो कोई भी आप पे सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाया है, इसमें प्रीवियस ईयर के अंदर एक साल के अंदर, अगर आपने 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाया है तो 10% सरचार्ज लगेगा।
किस पे? ऑन टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। किस पे लगेगा? ऑन टैक्स। किस पे लगेगा? ऑन टैक्स। जो हमने टैक्स निकाला था, जिस पिछले एग्जाम्पल में हमने 15 लाख इनकम ली थी, उसमें तो लगता नहीं सरचार्ज, क्योंकि यहाँ क्या है 50 लाख तक है, तो उस पर कोई सरचार्ज लगता नहीं। अब मान लो हमारा इनकम ली थी 80 लाख है, तो उस पर हमने टैक्स निकाला, जैसे पहले सीखा था पिछली वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्स निकाला। अब टैक्स निकाला, उस पर हम क्या करेंगे? मान लीजिए ऐसे ही मान ले दो 5 लाख टैक्स आया आपका, कि 5 लाख हमें टैक्स देना है। अब इसका 10% कितना हो गया? 10% ऑन टैक्स। 5 लाख हमारा टैक्स आया था, इसका 10% कितना हो गया? 50,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5,50,000 आपका टैक्स आ गया टोटल, जो आपको पे करना पड़ेगा, सरचार्ज इंक्लूसिव। तो ये एक्स्ट्रा 50,000 क्या हो गया? एडिशनल हमारा 50,000 जो है सरचार्ज कहते हैं उसे। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या आएगा? 50 लाख 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, अप टू 2 करोड़ कितना? 15% ऑन टैक्स। फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ कितना? 25% ऑन टैक्स। और फिर 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ को एक आप सोच के देखो, कोई एक साल में कमा रहे तो कितना ज्यादा बड़ा रईस है। ठीक है, अगर वो 5 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं तो कितना? 37% ऑन टैक्स। तुम्हारा जो टैक्स है उस पर 37% टैक्स और लगेगा। एकदम मस्त टैक्स ले रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, 37% ऑन टैक्स लगेगा। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें कैटेगरी है, जो मैंने अभी समझाया था कॉन्सेप्ट। इसमें ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपकी इनकम कितनी है? 80 लाख है। ठीक है, 80 लाख मान लो इनकम है। 80 लाख का मतलब ये नहीं है कि 50 लाख तक का कोई भी सरचार्ज नहीं है, और उसके बाद रिमेनिंग कितना बच गया? 30 लाख बच गया, उस पर हम 10% टैक्स कर रहे हैं। ऐसा गलती से भी मत सोच लेना, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ था स्लैब रेट के केस में, क्योंकि उसका नाम ही स्लैब है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल कैटेगरीज है, मैंने अभी समझाया था कैटेगरी क्या होती है। इन कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 कैटेगरी है। 80 लाख से अगर आपकी टोटल इनकम है, ठीक है, तो किस कैटेगरी में लाया करेगा? किस रेंज में लाया करेगा? किस कैटेगरी में? इस वाली कैटेगरी में। तो सीधा हम क्या देखेंगे? 80 लाख यहाँ पे लाया कर रहा है, तो हम कितना टैक्स लगाते हैं? टैक्स एक्स्ट्रा 10% ऑन टैक्स लगा देंगे। ठीक है, अब मान लो कि हमारा कितना हो गया? 3 करोड़। 3 करोड़ का लाया करेगा, इस वाली कैटेगरी में लाया कर रहा है, तो हम कितना करेंगे? 25% ऑन टैक्स एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है, और स्लैब रेट में क्या होता था? स्लैब रेट में हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते थे। इधर क्या हो रहा है? नॉर्मली हम देखेंगे कि किस रेंज में लाई कर रहा है तुम्हारा इनकम, टोटल इनकम, और उसके सामने जितनी भी परसेंटेज है चार्ज की, हम वो लगा देंगे सर चार्जेस। ठीक है, एवरीवन, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सरचार्ज क्या होता है, कैसे उसको रेंज बनती है, कैटेगरी होती है, ये बेसिकली उस पर हमारा एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। अब मैं एक ट्विस्ट डालने वाला हूँ इसके अंदर ही, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान लगा के सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी वो सुना है कि शेयर बाजार में जो है पैसे कमाते हैं लोग, ट्रेडिंग करके स्टॉक लॉन्ग रेंज टाइम तक होल्ड करते हैं और उसको फिर बेच देते हैं। तो उसको जब हम बेचते हैं, शेयर्स हमने होल्ड करे, खरीदे, फिर उसमें हमारे प्रॉफिट बना, हमने उसे बेच दिया आगे। ठीक है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? वो प्रॉफिट आपकी इनकम है, आपने पैसा कमाया है, उसको आप खर्च कर सकते हो, तो उस इनकम पे भी टैक्स लगेगा। उस जो इनकम पे टैक्स लगेगा उसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। ये वैसे आपका चैप्टर जो है आगे आएगा, मैं अभी एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि कैपिटल गेन क्या होता है, इसका कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। तो उसे कहते हैं हम कैपिटल गेन। उसे क्या कहते हैं? कैपिटल गेन। उसके 3 सेक्शन होते हैं। उसमें कैपिटल गेन एक बेसिकली स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम आप पूछोगे क्या होता है? स्पेशल इनकम वो है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि इनकम जो है अगर आपकी 5 लाख तक है, 10 लाख तक है, तो कैसे निकलेगी? स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। स्पेशल इनकम में ऐसा नहीं होता है, स्लैब रेट नहीं लगती है। उसमें क्या होता है? डायरेक्ट परसेंटेज दे रखी है आपको, जैसे 30%, 40%, 15%, कुछ भी हो सकती है परसेंटेज। उसमें डायरेक्ट जो है हम उतनी परसेंटेज लगाएंगे और उस पर टैक्स बनेगा वो दे देंगे। जैसे एज्यूम करो 1 लाख टैक्स था और 10% रेट मान लेते हैं हमारा टैक्स रेट का, तो डायरेक्ट हमारा क्या होने वाला है? हमारे यहाँ पे कोई बेसिक एग्जामिनेशन वगैरह नहीं देखनी, सीधा हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10,000 हमारे टैक्स निकल आएगा, जो हमें पे करना पड़ जाएगा। कैपिटल गेन पे डायरेक्ट आ जाता है। कैपिटल गेन क्या है? एक स्पेशल इनकम है। ये क्या है? स्पेशल इनकम। क्या है? स्पेशल इनकम। इसके जो है सेक्शंस होते हैं, बेसिकली 3 सेक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। आप पूछोगे कि ये सेक्शन क्या है सर? इन 3 सेक्शन के बारे में हम आगे जैसे कैपिटल गेन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी जो है सिर्फ इतना याद रखो कि ये 3 सेक्शन होते हैं जिनको तुम्हें याद करना है। एक इनकम और होती है, हमने शेयर मार्केट में सुना है कि कंपनी जो है अपना डिविडेंड देती है। बेसिकली क्या कर रही है? वो प्रॉफिट बांट रही है बाकी अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। उसको भी हम क्या एक तरीके से स्पेशल इनकम माने, वो स्पेशल इनकम में नहीं आती। ठीक है,
उसको हम नॉर्मली अगर उसका कैलकुलेशन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट वीडियो में सीखा था हमने वैसे टैक्स रेट के हिसाब से निकालेंगे, उसमें कोई ऐसी परसेंटेज नहीं है, ठीक है। बट उसको भी इधर इस कंसेप्ट में कवर करा गया है। तो डिविडेंड में तुम्हारी क्या है, स्पेशल इनकम नहीं है, कान खोल के सुनना, कैपिटल गेन में ये 3 सेक्शन है, यही स्पेशल इनकम है, डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड लेकिन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि डिविडेंड हमारा क्या होता है और कैसे उस पर टैक्स निकलेगा, ठीक है। तो डिविडेंड स्पेसिफिकली मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। इन 4 चीजों की हमें नॉलेज चाहिए जो मैं ट्विस्ट डालने वाला हूँ, इसी के अंदर ट्विस्ट डालूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या पूरे चार्ट भर दिया आपने बच्चे ध्यान से सुनना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे फोकस करेंगे, मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है। टोटल इनकम हमने पढ़ा था क्या होती है, जितनी भी हमने पूरे प्रीवियस ईयर में कमाई है। अभी मैंने आपको बताया स्पेशल इनकम क्या होती है। बेसिकली जो कैपिटल गेन में हमने 3 सेक्शन पढ़े हैं, सेक्शन नंबर कौन कौन से, 111118, 1128, 112, ठीक है। इनको याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, आगे मैं खुद याद करवा दूंगा। इसको इतना याद रखना है किससे रिलेटेड है, कैपिटल गेन से। बेसिकली हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट में जो भी हम शेयर्स बेच रहे हैं उससे प्रॉफिट हो रहा है, उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। अब इतना याद रखना, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं, जो शेयर मार्केट में शेयर्स बेचे, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे स्पेशल इनकम। और नॉर्मल इनकम क्या हो गया, नॉर्मल इनकम जो आपने मान लो किसी की सैलरी आई है या फिर आपने बिजनेस करा उससे मिला आपको पैसा, तो वो हमने नॉर्मल इनकम मान लिया। एक डिविडेंड भी हमने क्या बोला था, मैंने बताया था अभी जस्ट पहले बताया है, क्या नॉर्मल इनकम के अंदर ही क्या आती है, डिविडेंड आता है हमारा, ठीक है। और हमारी होगी स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम क्या है, बेसिकली जिसका खुद का टैक्स रेट है, ठीक है। इसका क्या है, खुद का टैक्स रेट है। इसमें हम वो वाला जो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था वैसा नहीं करने वाले हैं कि हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकालें, ऐसा नहीं होता। इसमें स्पेसिफिकली होता है, अभी बताया था मैंने, उसका खुद का टैक्स रेट है, ठीक है। हमने अभी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, सरचार्ज क्या होता है। हमने 50 लाख तक पढ़ा था, कुछ नहीं होता सरचार्ज। 50 लाख से 1 करोड़ 10% ऑन टैक्स, ठीक है। टैक्स किस पे, टोटल इनकम पे जो हमने टैक्स निकाला। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% ऑफ टैक्स। अब यहाँ ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। जो हमने शेयर मार्केट में शेयर बेचे, ठीक है, उस पर प्रॉफिट हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, मान लो बहुत रईस लोग भी होते हैं जिनका प्रॉफिट ना 5 करोड़ से भी ऊपर जाता है, ठीक है। अब वो लोगों को तो 37% सरचार्ज देना पड़ेगा अगर नॉर्मली देखेंगे हम। अब वो लोग तो परेशान हो गए कि हमने सिर्फ ट्रेडिंग ही तो करी है नॉर्मली, ठीक है, उस पर हमारा अगर इतना ज्यादा बन गया है, क्योंकि ज्यादातर शेयर मार्केट में लॉस में रहते हैं लोग, ठीक है। और उन लोगों ने अपनी स्किल्स लगाई और उस पर इतना सारा पैसा बनाया कि 5 करोड़ 1 साल में बना लिया उन्होंने, और फिर गवर्नमेंट उनसे 37% चार्ज कर रही है टैक्स, तो वो परेशान हो गए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उनपे अपर लिमिट लगा दी कि उससे ज्यादा टैक्स परसेंटेज नहीं लगने वाली। अपर लिमिट कितनी लगाई है, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, 15%। इसका मतलब क्या है, तुम कितना ही पैसा कमा लो, मैक्सिमम गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स चार्ज करेगी, किस पे, कैपिटल गेन वाली इनकम पे, स्पेशल इनकम वाली, जिसपे डिविडेंड हो गया या फिर स्पेशल इनकम हो गई हमारी, उस पर कितना चार्ज करने वाली है टैक्स, 15%। 15% से ज्यादा नहीं, यानी कौन सा 25% टैक्स भी नहीं चार्ज करेंगी ना 37%। तो कितना चार्ज होगा, सिर्फ 15% मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है 10% चार्ज होगा, क्योंकि वो कितने, मैक्सिमम लिमिट 15% 10% लगेगा। अब मान लो तुम्हारी स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम ही है, नॉर्मल इनकम है ही नहीं, बाहर में गई नॉर्मल इनकम, सिर्फ क्या है, हमारी स्पेशल इनकम है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी। डिविडेंड बस ध्यान में रखना क्या होती है, नॉर्मल इनकम। इस कंसेप्ट के लिए हम क्या मानेंगे, स्पेशल इनकम ही होती है, ठीक है। इस कंसेप्ट के लिए सिर्फ कि हम मानेंगे स्पेशल इनकम होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, बट जो हम नॉर्मल इनकम होती है, लेकिन इसमें हम मान रहे हैं कि स्पेशल इनकम है डिविडेंड, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या 15% मैक्सिमम जाएगा। अब मान लो हमारी 50 लैक्स जो है, 40 लैक्स मान लेते हैं हमारी, क्या कैपिटल वो हुई है, कैपिटल गेन हुई है, स्पेशल इनकम हमारी 50 लैक्स, ठीक है। 50 लैक्स तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अब मान लो हमारी कितनी हुई, 80 लैक्स हुई है, 80 लैक्स पे कितना बढ़ेगा, 10%। अब ऐसे नहीं है कि 15% ही लगेगा सिर्फ, नहीं, उससे जो लोअर है 15% तो यहाँ लगेगा, उससे लोअर जितना भी बेनिफिट मिल रहा था कि टैक्स नहीं लगेगा, 10% लगेगा, वो अलाउड है अभी भी। 15% से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 25% लग रहा है, 37%, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 15%, तो 15% टैक्स लगेगा। अब हमने क्या पढ़ा था, इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। कौन सी इनकम, यहाँ टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारी क्या है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है, तो 15% ऑफ टैक्स। अब हमने क्या पढ़ा था, 2 करोड़ से ऊपर गए, 2 करोड़ से 5 करोड़ कितना टैक्स लग रहा था हमारा पहले, 25%। 25% हमने कहाँ एंटर करा, किस रेंज में एंटर करा, 2 करोड़ से 5 करोड़ वाली रेंज। कौन सी रेंज है, 2 करोड़ से 5 करोड़ वाली रेंज। यहाँ पे क्या है, 2 करोड़ से 5 करोड़ वाली, 1 करोड़ से 2 करोड़ तो यहाँ आ गया, ठीक है। उधर हमारा कितना लग रहा है, 15% टैक्स जो लगता है नॉर्मली,
वो किस पे लगेगा? टोटल इनकम पे। टोटल इनकम मतलब क्या हो गया? नॉर्मल पे भी उतने लगेगा, स्पेशल पे भी उतना लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है अंतर आना चालू हुआ। अब उसके बाद क्या अंतर आएगा? अब ध्यान से सुनना, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं कि 15% लग रहा है जो हमारा टोटल इनकम पे लगता है, और स्पेशल इनकम में भी 15% मैक्सिमम। अब आगे क्या होगा? अब खुद दिमाग लगाओ, आगे क्या होने वाला है? 2 करोड़ से हम 5 करोड़ में जाएंगे, उधर कितना हमारा सरचार्ज लगेगा? हमारा लगेगा 25%, ठीक है। बट शेयर मार्केट वाले तो रो रहे हैं कि हमारा तो नहीं, हमें तो 15% लगना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा है? सेपरेट कर दिया। अब दो भाग डिवाइड हो गए, बेसिकली दो बेस हो गए, ठीक है। नॉर्मल इनकम में कितना लगेगा? किसके ऊपर? 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%। नॉर्मल इनकम पे कितना लगेगा? 25%। बट स्पेशल इनकम पे ऐसा होगा नहीं, स्पेशल इनकम पे सरचार्ज ऐसा नहीं होने वाला। स्पेशल इनकम पे कितना होने वाला है? सिर्फ 15%। क्या हुआ? 15%। क्या हुआ? यहाँ पे दो टैक्स रेट बन गए, दो सरचार्ज बन गए। दो सरचार्ज कैसे? नॉर्मल इनकम पे 25% लग रहा है, इस पे 2 करोड़ से 5 करोड़ तक, बट उस पे कितना लगेगा? 15%। अब मान लो तुम्हारी टोटल इनकम, एक पॉइंट ध्यान रखना, इनकम टोटल देखी जाएगी, ठीक है। रेंज में टोटल इनकम, टोटल इनकम क्या होगी? नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम। मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से, उससे और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मान लो टोटल इनकम आपकी कितनी है? 3 करोड़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअली तो आपकी कितनी है? मान लो हमारी 2 करोड़ जो है नॉर्मल इनकम है, ठीक है। 1 करोड़ हमारी कितनी हो गई? वो स्पेशल इनकम हो गई, तो दोनों मिलाकर कितनी होगी? 3 करोड़। अब 3 करोड़ में क्या हो गया? 2 करोड़ में हमने टैक्स निकाला स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, और इस पे क्या निकलेगा? इसका खुद का टैक्स रेट है, उससे हमने टैक्स निकाला। इस पे क्या होगा? 3 करोड़ है। 3 करोड़ का मतलब क्या है? ये यहाँ पे लाई कर रही है, 25% सरचार्ज आ रहा है। नॉर्मल इनकम का हमारा 25% सरचार्ज आ गया, और हमारे ये स्पेशल इनकम का कितना हो गया? 15%, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे मूव ऑन करेंगे। अब मान लो 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा में क्या होगा? नॉर्मली मान लो ये 5 करोड़ से ज्यादा वाली आ गई है, बोर्ड पे जगह नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करूं। 5 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 37% हो जाएगा, इधर क्या रहा? 15% ही था। इधर क्या रहा? नॉर्मली 15% रहा, क्योंकि हमारी मैक्सिमम ही हुआ। अब इसको एक बार जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से सुनना और क्लैरिटी आएगी आपको। अभी तो एग्जाम्पल दिए थे मैंने, बस अब पढ़वाता हूँ, उससे और आसानी से आएगा समझ में। ये देखना अभी ये क्या लिखा है, ध्यान से समझना। टोटल इनकम ग्रेटर देन 2 करोड़, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब टोटल इनकम के अंदर ही स्पेशल इनकम हमारी इंक्लूडेड है। इंक्लूड्स डिविडेंड सेक्शन 118, 112, 112, ये हमारी क्या होती है? स्पेशल इनकम, और डिविडेंड भी हमारा इंक्लूडेड है, इसके अंदर ही मिल रहा है। अगर हमारी टोटल इनकम क्या है? 2 करोड़ से ज्यादा है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 15% ऑन टैक्स, ठीक है। 15% ऑन टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, ये ध्यान से सुना। 15% ये क्या कह रहे हैं? टोटल इनकम नहीं कह रहा, ये कहते हैं स्पेशल इनकम। टोटल इनकम नहीं बोला, 15% टोटल इनकम नहीं बोला। क्यों? तो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो टोटल इनकम में तो कितनी लगनी चाहिए? 25%, ठीक है। बट 15% किस पे लगी? स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम पे हमारी कितनी होगी? 15% होगी। स्पेशल इनकम 15%। अब यहाँ आ गया रिमेनिंग। रिमेनिंग का क्या मतलब हो गया? मान लो टोटल इनकम में से हमने क्या करा? स्पेशल इनकम हटा दी, नॉर्मल इनकम, तो ये क्या हो गई? हमारी रिमेनिंग हो गई, बची हुई यही हो गई ना, रिमेन्स। दिस रिमेन्स ओनली रिमेनिंग इनकम। हमने क्या करा? रिमेनिंग इनकम पढ़ रहे थे। रिमेनिंग इनकम हमारी क्या है? नॉर्मल इनकम है। क्यों? हमने क्या करा? रिमेनिंग इनकम, टोटल इनकम से हमने स्पेशल इनकम माइनस कर दी, तो हमारा जो बचा है, बचा मतलब रिमेन्स, वो रिमेन क्या बचेगा? नॉर्मल इनकम। तो ये क्या कहना चाह रहा है? नॉर्मल टोटल इनकम, हमारी जो नॉर्मल इनकम है, अगर वो अप टू 2 करोड़ है, इसका मतलब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो हमारी जो है क्या कहते हैं, मानते हैं, ज्यूम करो, स्पेशल इनकम जो है 3 करोड़ है, ठीक है। और 50 लाख जो है हमारी नॉर्मल इनकम है, ठीक है। अगर सिर्फ 50 लाख होती और ये ना होती तो सरचार्ज लगता है आपका, सरचार्ज का लगता है 0% आता है। बट हमारा क्या है? 3 करोड़ ये भी है, तो हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई? 3.5 करोड़। इसकी वजह से हम कौन सी रेंज में आ गए? 2 करोड़ से 5 करोड़ वाली, राइट। तो हमारा कितना लगा? 25% लगा इस पे, नॉर्मल इनकम पे। बट लोग परेशान कि अगर सर हमारी ये ना होती, 3 करोड़ की ना होती, तो हमारा तो 50 लाख तक था, हमारा सरचार्ज ही नहीं लगता। अब लोग परेशान, उनका भी वैलिड पॉइंट है कि इसकी इनकम होने की वजह से इस पे तो 15% लग रहा है, ठीक है, इस पे तो वैसे भी लगता, बट इसकी वजह से तुम्हारे इतना सा था कि इस पे तो इनकम ही नहीं लगती, कोई टैक्स वही नहीं लगता सरचार्ज, बट इसकी प्रेजेंस की वजह से इस पे लग रहा है।
इस पे ज्यादा सरचार्ज लगेगा, इस पे कितना लग रहा है 25%, लगना कितना चाहिए था 0% लगना चाहिए था लॉजिकली, बट क्यों लग रहा है, क्योंकि ये हमारा एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से 3.5 करोड़ और यहाँ 25% लग गया नॉर्मल इनकम पे। अब इसके लिए इन्होंने सोल्यूशन निकाला, इसके लिए इन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, ये सोल्यूशन निकाला क्या, रिमेनिंग टोटल इनकम अप टू 2 करोड़, यानी इसको भूल जाओ। इसके बाद ये जो बची रिमेनिंग इनकम, नॉर्मल इनकम अगर हमारी 0 to 2 करोड़ से, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हें 0% टैक्स, गवर्नमेंट की तो लालची है, ठीक है, वो क्या कहेगी कि तुम्हें तो 0% तो नहीं दूंगी, ठीक है, तुम्हारी भी नहीं मानूंगी, अपनी भी नहीं मानूंगी, कि मैं अपनी 25% भी नहीं लेगी। उन्होंने क्या करा, बीच में एक लाइन सेट कर दी कि इतना लूंगा, नेगोशिएशन हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने नेगोशिएशन क्या करी, उन्होंने कहा ना तुम्हारी ना मेरी, ठीक है, 15% लूंगी मैं तुमसे, 15% ऑन टैक्स ऑन रिमेनिंग इनकम। क्या, जब तुम्हारी अप टू 2 करोड़ से, बेसिकली क्या, 0 से 2 करोड़ तक है, कौन सी इनकम, रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग इनकम कौन सी, नॉर्मल इनकम, ठीक है। अगर ये अप टू 2 करोड़ है तो आप पे कितना टैक्स लगेगा, इस पे, इस रिमेनिंग इनकम पे कितना लगेगा, 15% ओनली, ठीक है। 0% भी नहीं देने वाले, क्यों, क्योंकि उनको ये थोड़ा बहुत टैक्स तो चाहिए, ठीक है, और 25% तुम्हारे साथ जागती भी नहीं करी जाएगी, ठीक है, 15% पे रोक देंगे वो, ठीक है। अब इसके बाद अब नॉर्मल हो जाएगा, आपको एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक कौन सी इनकम, रिमेनिंग इनकम, ठीक है। इसमें नॉर्मली हमारे जो 2 करोड़ से 5 करोड़ नॉर्मल इनकम चल रहा था 25% आ जाएगा, और रिमेनिंग इनकम से ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो नॉर्मल 37%, और हमारी वो स्पेशल इनकम अगर इन दोनों के केस में आया कि टोटल इनकम हमारी इससे ज्यादा कितनी रहेगी, वो 15% रहेगी। तो यही था मेन कंसेप्ट हमारा सरचार्ज का, और इसमें जो भी ट्विस्ट आ सकता था, डिफिकल्टी हो सकती थी, ठीक है, मैंने अपनी ट्राई करा कि जितना आसानी से समझा सकता था। अब मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ, उससे और आसानी से समझ आएगा आपको। एक बात ध्यान रखना, इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले तो टोटल इनकम क्या होती है, ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है कौन कौन सी इनकम, डिविडेंड, सेक्शन 111A, 112A, 112, ये तीनों याद रखने पड़ेंगे, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि स्पेशल इनकम है कौन सी और कौन सी इनकम पे 15% लगाना है। अब उन्होंने कह दिया सैलरी है, सैलरी पे 15% लगा दो, ऐसा नहीं करना, उसमें स्लैब रेट लगानी, क्योंकि वो इन तीनों के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, अप टू 2 करोड़ तक का, जो मैंने यहाँ पे अभी समझाया, अप टू 2 करोड़ तक का है, वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको पहले भी पढ़ा था आपने, बस उसकी बाइफर्केशन कर दिया हमने, ठीक है। और एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इसे नोट डाउन कर लो जो भी है। नाउ देन, अब हम केसेस पे स्टार्ट करेंगे सरचार्ज के बारे में, एग्जांपल्स हैं ये, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे करना है। ये बताने से पहले 2 चीजें गोल्डन रूल मान लो, सरचार्ज का टॉपिक है, इन 2 चीजों को ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को ध्यान में रखोगे तो आराम से जो है तुम्हारा सरचार्ज का टॉपिक हो जाएगा। फर्स्ट चीज है हमारी जो हमें ध्यान में रखनी है, क्या, फर्स्ट चीज ध्यान में रखनी है वो गोल्डन रूल है, क्या, हम देखेंगे टोटल इनकम हमारी 2 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तभी ध्यान लगाना इसको बाइफरकेट करने में कि स्पेशल इनकम देखो, रिमेनिंग इनकम देखो, ये तब ही करना अगर 2 करोड़ से ज्यादा है। 2 करोड़ से अगर कम है तो अपना दिमाग मत लगाना, सीधा 2 करोड़ से कम है तो सीधा सरचार्ज निकल जाएगा, उसको बाइफरकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बचाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट गोल्डन रूल क्या है, हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने देखना है टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 करोड़ होनी चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो ही ध्यान देना है इस पे, वरना नहीं देना। दूसरी चीज क्या है, अब हमने क्या मान लिया, अब मान लेंगे 2 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम, तो उसे अब बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट करते हुए क्या 2 चीजें ध्यान में रखनी है, 2 चीजें ध्यान में रखना। वापस से हम क्या ध्यान में रखेंगे, 2 चीजें, टोटल इनकम ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि टोटल इनकम क्या है, और हम क्या ध्यान में रखेंगे, रिमेनिंग इनकम क्या है। क्यों, रिमेनिंग इनकम का हमारा टैक्स जो है ध्यान से निकालना पड़ेगा, हमें सरचार्ज उस पर ध्यान से निकालना पड़ेगा, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे, क्या, रिमेनिंग इनकम क्या है। स्पेशल इनकम को इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैं अभी बताता हूँ। रिमेनिंग इनकम, रिमेनिंग ध्यान में रखेंगे, ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, इसको इग्नोर करना, ठीक है, सिर्फ ये ध्यान में रखना। हम क्या ध्यान रखेंगे, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ क्या है, 95 लाख, क्या ये 2 करोड़ से ज्यादा है, नहीं ना, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 95 लाख है। तो एक कौन सी वाली रेंज में आनी है, 50 लाख से 1 करोड़ वाली में। इसमें कितना लगेगा, 10% सरचार्ज लगेगा, तो हमने क्या ले लिया, 10% सरचार्ज लगेगा बस। अभी इसको बाइफरकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या ले सकते हैं, 10% ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आ गया 1.15 करोड़, इसमें क्या हो गया, इसमें अपना आगे वाली रेंज में चली गई, कौन सी, 1 करोड़ से हमारी कितनी, 2 करोड़ वाली, उस पर 15% दिया, यहाँ आ गया 15%। अब हम जाएंगे, अब ध्यान रखना, अब टोटल इनकम क्या हो रही है,
3.5 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो हमारा क्या करना है, बाइफरकेट करना है हमें किसमें, स्पेशल इनकम और रिमेनिंग इनकम में, और उसका सरचार्ज अलग निकलेगा। अब ध्यान में रखना, हमने क्या, मैंने क्या बताया था, सेकंड रूल क्या है, टोटल इनकम पे ध्यान रख लिया, और किस पे ध्यान रखेंगे, रिमेनिंग इनकम पे, रिमेनिंग इनकम पे ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, 3.5 करोड़ है, हमने क्या है, स्पेशल इनकम इग्नोर करना है, अभी ध्यान में दे रहे हो उस पर ज्यादा। कितनी है, 50 लाख दे रखी है, 50 लाख दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, कौन सी रेंज में आ गई है, अप टू 2 करोड़ वाली है, बेसिकली जीरो से 2 करोड़ तक। मैंने क्या बताया था, 0 से 2 करोड़ तक कितना रहेगा, 15% रहेगा, बताया था ना। ये क्या आ गई, 50 लाख 15%। ठीक है, और अब क्या करना है, एक ध्यान में रखना, तुमने क्या ध्यान दिया, टोटल इनकम में ध्यान दे दिया, तुमने ध्यान दे दिया रिमेनिंग इनकम पे, बचा क्या, स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम, अगर तुम्हारी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, स्पेशल इनकम पे तुम्हें निकालना है कि सरचार्ज क्या है, आंखें बंद करके सीधा 15%, सीधा 15% कर देना। ठीक है, यहाँ भी 2 करोड़ से ज्यादा है, यहाँ भी 2 करोड़ से ज्यादा है, यहाँ भी 2 करोड़ से ज्यादा, चारों केसेस में हमारा क्या होगा, स्पेशल इनकम पे सरचार्ज कितना आ रहा है, 15%। क्यों आ रहा है 15%, मैं अभी बताता हूँ, वैसे मैंने बताया रखा है, आपको दिमाग लगाना चाहिए खुद। ठीक है, अगला है हमारा 10 करोड़। ठीक है, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा, हमने क्या करा, 1.5 करोड़ पे ध्यान दिया रिमेनिंग इनकम पे। 1.5 करोड़ कौन सी वाली रेंज में, अप टू 2 करोड़ तक वाली है, इसमें क्या आएगा, 15% आएगा। अब हम आते हैं इस पे, आते हैं लास्ट वाले पे। ठीक है, इसको इग्नोर करना भी, 8 करोड़, रिमेनिंग इनकम कितनी है, 5.5 करोड़। अब मैंने ये क्या हो गया, 5 करोड़ से ज्यादा चली गई इनकम, तो यहाँ पे क्या आएगा, 37% आनी चाहिए, 37% आया। ठीक है, 2.5 करोड़ है, 15% आएगा। अब ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना एकदम, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तुम सारे। टोटल इनकम 4 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, 3 करोड़, 3 करोड़ कौन सी रेंज में आ गई, 2 करोड़ से 5 करोड़ वाली में। और सर ये तो आसान है, 25%। ठीक है, अब यहाँ आ गए 1 करोड़, मैंने ये बताया था 15% होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 15% क्यों होगा सर, 1 करोड़ है, हमारी तो रेंज हमने पढ़ी थी क्या, अप टू 1 करोड़ हो, कोई सी भी इनकम हो। ठीक है, 1 करोड़ तक है वो, तो कितनी आ गई, 50 लाख से 1 करोड़ वाली रेंज में आ गई, तो उसमें तो वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10% होना चाहिए। बड़ा आपने तो यहाँ पे 15% ले रखा है, ऐसा क्यों, अरे बेवकूफो, 15% नहीं लेना, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 1 करोड़ 15% क्यों आया, 10% क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने वहां पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, टोटल इनकम देखनी है, टोटल इनकम, हमने स्पेशल इनकम नहीं देखनी, टोटल इनकम देखनी है। टोटल इनकम हमारी अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, तो स्पेशल इनकम में हम कितनी भी हो स्पेशल इनकम, चाहे वो 10 रुपए है, 1 रुपए है, उस पर कितना लगेगा, 15% ही लगेगा। यहाँ 1 करोड़ है, ऐसा नहीं है कि वो भी 2 करोड़ से ऊपर ही होनी चाहिए स्पेशल इनकम, तभी हम जो है 15% लगाएंगे, और उससे कम हो गया तो हम वो कर देंगे कि 10% लगा देंगे, ऐसा नहीं है। तुमने स्पेशल इनकम का डिविडेंड कैपिटल गेन का 1 रुपया भी कमाया है, उस पर भी 15% रेट ही जाएगा। अगर कब जाएगा 15%, अगर तुम्हारी टोटल इनकम जो है 2 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम क्या है, 2 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 2 गोल्डन रूल ध्यान रखना, क्या, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा देखनी है, उसके बाद टोटल इनकम देख ली, रिमेनिंग इनकम पे ध्यान रखना है, टोटल इनकम देखने के बाद स्पेशल इनकम इग्नोर कर देना, सीधा याद रखना, अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 15% दिखाना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और रिमेनिंग इनकम पे, रिमेनिंग इनकम में मैंने बताई रखा है उसकी कैसे कैटेगरीज बनेंगी, जो अभी पहले वीडियो में देख के आ जाना। ठीक है, आराम से याद आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट